समय के साथ साथ पैसे की कीमत बदलती जाती है। टाइम वैल्यू का सीधा सा मतलब होता है कि टाइम पीरियड के साथ साथ पैसे की कीमत आपकी बदलती जाती है। जैसे जो भी पैसे आपके पास हों, 2 साल बाद 4 साल बाद उसकी कीमत कुछ और होगी, या 2 साल पहले 4 साल पहले उसकी कीमत कुछ और नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके जेब में अभी 100 रुपये हों, तो 4 साल बाद उस 100 रुपये की कीमत कुछ और होगी, और 4 साल पहले या 3 साल पहले उसकी कीमत कुछ और नहीं होगी। इसमें जनरली दो टर्म आते हैं। एक होता है कि टाइम से पहले पैसे की कीमत निकालते हैं, एक होता है कि टाइम पीरियड के बाद, यानी कि अभी प्रेजेंट में है और प्रेजेंट के बाद 4 साल बाद की पैसे की कीमत निकालते हैं, यानी कि फ्यूचर में पैसे की कीमत निकालते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम करंट के बेस पे फ्यूचर का एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर में जाके पैसे की कीमत का एनालिसिस करते हैं, वो होता है हमारा फ्यूचर वैल्यू। अगर एक एग्जाम्पल से समझें हम, जैसे मान लीजिए कि आपके जेब में अभी 1,000 रुपये हों, 1,000 रुपीज़ हो, अब पूछूं कि 5 साल बाद ये पैसे कितने रुपए होंगे, तो जो भी फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है बगल में, उसकी सहायता से आप निकालेंगे तो लगभग 1,470 रुपये होंगे। यानी कि जो 1,000 रुपये आपके जेब में अभी पड़ा है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 1,470 रुपये होंगे। जो इसमें इंटरेस्ट रेट को कंसिडर किया गया है, जो इसमें रेट को कंसिडर किया गया है, 8% कंसिडर किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है। ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो विदाउट रिस्क के आपके पैसे उस रेट से बढ़ रहे हैं, जो कि आपको एफडी में मिल सकता है, या और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ये पैसे आपको इतने रेट के साथ मिल सकते हैं। तो ये एक रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है जो आपको कैपिटल पे उस रेट से बढ़ रहा है। अगर फ्यूचर के बेस पे प्रेजेंट के पैसे की कंपेयर करना हो, प्रेजेंट में पैसे को निकालना हो, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए कि 5 साल बाद आपको 1,470 रुपये कोई मशीन कमा के देने वाली है, वही 1,470 रुपये आपके प्रॉफिट होने वाला है। तो उस मशीन की कीमत आज के डेट में क्या होगी, या वो 1,470 रुपये की कीमत आज के करंट के डेट में क्या होगी, तो जो भी फार्मूला दिखाई दे रहा है इसकी सहायता से आप निकालेंगे तो वो 1,000 रुपये आएंगे। मतलब 5 साल बाद जिसकी कीमत 1,470 रुपये थी, उसकी आज कीमत 1,000 रुपये आए। ये होता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि टाइम के साथ साथ आपके पैसे की कीमत बदलती जाती है। इसलिए इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पैसे की कीमत आ जाए वो पैसे की कीमत कल नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी, या कुछ साल पहले उस पैसे की कीमत कुछ और रही होगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये इंडिकेट करता है कि जो भी पैसा आपके पास है उसको इस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, इस हिसाब से उसको रखिए कि समय के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू ना बदले। समय के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।